वेलकम टू बैनिटोस फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी मेमोरी के इतने पार्ट के बारे में बात की थी। हमने रैम को जाना था, प्राइमरी मेमोरी के कुछ कैरेक्टर्स देखे थे और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम रीड ओनली मेमोरी, टाइप्स ऑफ रोम और डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम को देखेंगे। तो बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में। जैसा हम जानते हैं रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल, रैम वाले वीडियो में हमने बात की थी वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? मतलब रैम अपने अंदर जब तक ही डेटा स्टोर कर सकता है तब तक उसे पावर मिल रही है। जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑफ करेंगे रैम का डेटा इरेज हो जाता है या वैनिश हो जाता है। जबकि रोम नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में, मीन्स इट्स डेटा डज नॉट वैनिश्ड इफ पावर सप्लाई इज ऑफ। रोम का डेटा वैनिश्ड नहीं होता है अगर हम पावर सप्लाई ऑफ कर दें तब भी। सो इट इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी, इसलिए इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि उसमें जो अभी डेटा स्टोर है, हमने देखा था पिछले वीडियो में, रैम इज लाइक अ पेपर वेयर वी राइट ऑन पेंसिल। टेम्परेरी है, हम उसे इरेज कर सकते हैं और उस पर दोबारा डेटा लिख सकते हैं। जबकि रोम एक परमानेंट मेमोरी है। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा दैट इज यूजफुल और मैंडेटरी फॉर सिस्टम एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन। रैम का इस्तेमाल हम वो डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं जो सिस्टम एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंडेटरी होता है। नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं, जैसे आपके फ़ोन की जो सेटिंग है या उसके जो ऑप्शन हैं, क्या आप उन्हें कभी इरेज कर सकते हैं? उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं, वो परमानेंट है। आप कितनी बार अपना फ़ोन को स्विच ऑफ, स्विच ऑन, रीस्टार्ट कितनी बार भी करें, रैम में जो सेटिंग लिखी हुई है वो इरेज नहीं होती। हालांकि उसे इरेज किया जा सकता है, बट जो फ़ोन प्रोवाइडर है वो आपको इसकी परमिशन नहीं देते हैं। जो भी सेटिंग हम एक बार फ़ोन में लगा देते हैं वो चेंज नहीं होती। इसी तरह कंप्यूटर में हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, क्या हमारे पावर ऑफ या ऑन करने से वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाते हैं? क्या हमें हर बार जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं हमें अपने पुराने सॉफ्टवेयर, लाइक आपने अपने लैपटॉप में क्रोम डाल रखा होगा, आपने अपने लैपटॉप में MS ऑफिस डाल रखा होगा, क्या आपको उन्हें बार बार इंस्टॉल करना पड़ता है, रोज इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं। तो ये सारी जो डिटेल होती है वो सब रोम के अंदर स्टोर होती है। सिस्टम एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन, इन्हें चलने के लिए जो जो यूजफुल फाइल्स और मैंडेटरी डेटा होता है वो सब रोम में रखा होता है। बिकॉज रोम इज परमानेंट मेमोरी, उसका डेटा डिलीट नहीं होगा। हमें उसकी कल भी जरूरत पड़ेगी, उस डेटा की, हमें उस डेटा की परसों भी जरूरत पड़ेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। रैम के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बता चुका हूँ। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट, बात कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन इट वी कैन ओनली रीड। इसके बारे में बात करते हैं कि रोम में, नाम से भी आप जान सकते हैं कि रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी। आप केवल इसमें रीड कर सकते हैं, डेटा राइट नहीं कर सकते। अभी इसको फर्दर जब हम रोम को पार्ट में डिवाइड करेंगे तब हम और अच्छे से इसे जानेंगे। अभी आप इतना मानिए कि इसका नाम ही इसलिए रीड ओनली मेमोरी क्योंकि इससे डेटा केवल रीड किया जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन रोम इन बाइनरी फॉर्मेट। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है रोम के अंदर वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। इट इज़ यूज इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, और रोम का यूज स्टार्टअप प्रोसेस में किया जाता है। वही बात कि जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले एक्टिवेट होता है। अब उसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक प्रोग्राम है, उसे भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, और ये इंस्ट्रक्शन रोम में होते हैं क्योंकि रोम का डेटा कभी वैनिश नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन रोम में से मिलेंगे और वो स्टार्ट हो जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर स्टार्ट हो गया तो वो पूरा कंप्यूटर को मैनेज कर लेगा। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इस कोर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे जो जल्द ही आने वाला है।
तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। टाइप्स ऑफ रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रोम। पहली रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दिस मेमोरी इज प्रोग्राम्ड वंस आफ्टर इट क्रिएशन, एक बार इसे बना दिया तो उस टाइम ही इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। वंस द प्रोग्राम इज रिटन इट कैन नॉट बी इरेज्ड और डिलीट, ये ऐसा मान लीजिए PROM पत्थर की लकीर है। एक बार आपने इसे लिख दिया, इसे मैन्युफैक्चर के टाइम आपने इसमें जो प्रोग्राम डाल दिया, ना आप उसे कभी मिटा सकते हैं ना आप उसे कभी डिलीट कर सकते हैं। इफ PROM गिव एनी एरर और नीड अपडेशन, अगर फ्यूचर में PROM वाली जो चिप है वो खराब हो जाती है या एरर देती है, उसे अपडेट की जरूरत पड़ती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें ओल्ड PROM को न्यू PROM से रिप्लेस करना ही पड़ेगा। हमें एक नई चिप दोबारा बनानी पड़ेगी, उसमें अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम अपडेट या डिलीट जो भी हम चाहते हैं, एरर हटाना चाहते हैं वो करना पड़ेंगे और हमें नई चिप लानी ही पड़ेगी। अब प्रोग्रामेबल रोम इज आल्सो रेफर टू एज FPROM, जो PROM होते हैं उसे FPROM भी कहते हैं, जिसका मतलब है फील्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और OTP या वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। नाम से पता चल रहा है वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप, एक बार प्रोग्राम कर दो बस, मैं उसे ही मानूंगा। सेकंड बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दिस मेमोरी इज प्रोग्राम वंस आफ्टर इट क्रिएशन, ये मेमोरी प्रोग्राम की जाती है वंस आफ्टर इट्स क्रिएशन। वंस द प्रोग्राम इज रिटर्न इट्स डेटा कैन बी इरेज्ड और डिलीटेड अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, बट ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ होता है इसे हम इरेज और डिलीट कर सकते हैं बट अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, ये बात याद रखिएगा। ईपीआरओएम में डेटा इरेज और डिलीट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट किया जाता है, बट मॉडिफिकेशन लिमिटेड, लेकिन जो हम मॉडिफिकेशन बार बार कर सकते हैं वो एक लिमिटेड टाइम या लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही हम कर सकते हैं। If EPROM give any error or need updation, then no need to replace old EPROM by new EPROM। अगर वो कोई एरर देगा या उसे अपडेट चाहिए होगा तो जाहिर है कि हम एक लिमिट टाइम लिमिट तक उसे रिप्लेस नहीं करेंगे, जबकि उसमें डेटा इरेज करके हम नया डेटा भर लेंगे। EEPROM इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, ये सेम है EPROM की जगह, बट इसे इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। EPROM को अल्ट्रावायलेट रेस से इरेज किया जाता है और इसे इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इरेज किया जाता है। इसका मॉडिफाइड जो नंबर ऑफ टाइम है वो 10,000 टाइम या उससे भी ज़्यादा है, मतलब ये इफेक्टिव है EPROM से कहीं ना कहीं, और इसे इरेज करने में जो टाइम लगता है वो 4 मिलीसेकंड टू 10 मिलीसेकंड लगता है, मतलब फास्ट एफिशिएंट। इससे EPROM से। अब हमने रोम के डिफरेंस, रोम के सारे टाइप्स देख लिए हैं। ये 3 मेन टाइप होते हैं बेसिकली रोम के। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की बिटवीन रैम और रोम। हम रैम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो गाइस ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। मैं तो कहता हूँ आप पूरे कोर्स को देखिए फिर इस वीडियो पर आइए, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो पहली बात हम बात करें तो रैम और रोम, पहला जो डिफरेंस होगा वो हमारा बेसिस रहेगा डेटा रिटेंशन पर। डेटा रिटेंशन, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, इसका डेटा वैनिश हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी आप पावर सप्लाई ऑफ करेंगे रैम का डेटा इरेज हो जाएगा, पावर ऑन करेंगे न्यू डेटा एंटर होगा। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल, पावर ऑफ करेंगे तब भी वो डेटा स्टोर करके रखता है। वर्किंग टाइप, काम करने का तरीका क्या है, डेटा स्टोर इन रैम कैन बी ऑल्टर्ड एंड रिट्रीव, डेटा जो स्टोर किया है रैम में उसे हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, जबकि डेटा स्टोर कैन ओनली बी रीड ओनली मेमोरी, हम डेटा को खाली रीड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी अभी हमने रोम के 2 टाइप पढ़े, उन्हें उनमें हम डेटा चेंज कर रहे थे, हम डेटा नया डेटा लिख रहे थे। हाँ लिख सकते हैं, बट देयर इज अ ह्यूज प्रोसेस, वहाँ एक प्रोसेस लगेगी, आपको उस चिप को निकालना पड़ेगा कंप्यूटर से और आपको उसे अल्ट्रावायलेट रेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसे ले जाना पड़ेगा, तब वहाँ आप डेटा लिख सकते हैं। आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर से उसमें डेटा को अल्टर नहीं कर सकते या कोई यूज़र उस डेटा को अल्टर नहीं कर सकता, इसकी एक प्रोसेस है, बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम डेटा को अपने कंप्यूटर से ही अल्टर कर सकते हैं। स्पीड,
ये फास्ट है और रीड ओनली मेमोरी स्लो है। CPU इंटरेक्शन, CPU कैन एक्सेस डेटा ऑफ रोम, यस CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस ऑफ डेटा रोम, हमने देखा है पिछली वीडियो में। CPU कैन नॉट एक्सेस द डेटा ऑफ रोम, CPU कभी भी डायरेक्ट रोम का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। साइज और कैपेसिटी की बात करें तो स्मॉल साइज और लेस कैपेसिटी, रैम का साइज स्मॉल है, उसकी कैपेसिटी कम है, जबकि रोम का साइज लार्ज है, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। यूज एस, यूज कैसे होगा, CPU कैश और प्राइमरी मेमोरी, इसका यूज CPU कैश और प्राइमरी मेमोरी बनाने के लिए किया जाता है, जबकि रीड ओनली मेमोरी का यूज माइक्रो कंट्रोलर और फर्मवेयर बनाने के लिए किया जाता है। एक्सेसिबिलिटी, द डेटा स्टोर इज इजिली एक्सेसिबल, या CPU से एक्सेस कर सकता है, और डाटा स्टोर इज नॉट इजिली एक्सेसिबल एज कम्पेयर टू रैम, इसमें एक्सेसिबिलिटी जो डेटा की है वो इतनी ईजी भी नहीं है एज कम्पेयर टू रैम। कॉस्ट की बात करें, रैम इज कॉस्टलियर, रोम इज चीपर। CPU इंटरेक्शन, CPU कैन एक्सेस डेटा ऑफ रैम, CPU इंटरेक्शन, ये लाइन बहुत बार रिपीट हो गई, CPU कैन एक्सेस डेटा ऑफ रैम, CPU कैन नॉट एक्सेस डेटा ऑफ रैम। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और इस कोर्स को एक्सेस कीजिए, इसके पुराने वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी, और हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।